इस पुराने संसार की कीचड़पट्टी से बिल्कुल मुक्त होकर चलते हैं अपने घर की ओर, बाबा को छूकर, बाबा की सारी रंगीनियां अपने भीतर भर। प्रभु प्रेम में रंगी हुई मैं उसकी मीरा, उसको साथ लेकर आ जाती हूँ नीचे हिस्ट्री हॉल में। सारे आदि रत्नों से दरबार सजी हुई है, सब मिलकर हैप्पी होली कह रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, मुबारकें दे रहे हैं। सबका वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर, कह रहे हैं हर प्रकार के व्यर्थ से मुक्त समर्थात्मा भव, विदेही भव, खुशनुमा खुश मिजाज आत्मा भव, देही अभिमानी भव, धारणा में नंबर 1 भव, बाबा के घर का सैंपल हाउस भव, रूहानी रेगुलर गॉडलेस स्टूडेंट भव। बैठ जाए मन की कलम बुद्धि की डायरी लेकर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज की महावाक्य, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली, बहुत बहुत दिल से मुबारक है सबको। आज 14 तारीख के महावाक्य बहुत ही पावरफुल महावाक्य है आज के। मतलब जब हम लिख रहे थे तो एक भी महावाक्य ऐसा नहीं लग रहा था कि हम उसको छूके। पूरी मुरली में बाबा ने कितनी बार कहा याद करो, कितनी बार उलना भी दिया नहीं करते हैं, और कितनी बार मतलब हर लाइन है एक युक्ति से भरी हुई। हर लाइन में उलहना है, हर लाइन में कुछ फरियाद है बाबा के अपने बच्चों के प्रति, और हर लाइन में नशा है ना। हर लाइन में बाबा ने कंपेयर किया है, मतलब इतनी पावरफुल वाणी है बाबा ने। देखो वो कितना रमणीक है बाबा, कितना रमणीक टीचर है ना, जो एक ही ज्ञान को कितनी अच्छे से समझाता है ना। तो आप देखते हैं आज के महावाक्य। हो सकता है आज मीटिंग जल्दी एंड करेंगे, है ना, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं अभी। तो हम जितना हो सके लेने का ट्राई कर रहे हैं, है ना। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए, और ये खुशी से चेहरे से झलकनी चाहिए, है ना। अभी अपना अपना चेहरा चेक करो, क्या हम ऐसे रहते हैं? हम्म? अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? बाबा ने पूछा। तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो, उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई है, जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेगी। तुम बच्चों को मुख से कोई किच्चड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है ना। तो अमृत वेले उठकर बाबा को याद करना है, मीठी मीठी बातें करनी है, तो पुरानी दुनिया भूलती जाएगी, क्योंकि वो याद का बल मिलता है ना। जब बाबा की सिमत का पालन करते हैं तो उसके जो उसकी आज्ञा का पालन करने का जो दुआ मिलती है, भगवान की दुआओं के हम पात्र हैं, है ना। तो अपने आप वो बल मिलता है, तो पुरानी दुनिया से हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा गीत है हमारा फेवरेट, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। और आज बाबा ने ये 4-5 बार बोला कि सुनना, जितनी बार सुन सको उसको सुनो और नशा चढ़ाओ, क्योंकि बाबा ने आज उलाना दिया मेरे बच्चों को नशा नहीं चढ़ता है ना। गीत सुनते कोई तो अर्थ समझ जाता है, किसी को खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई विरले को यहाँ रहती है ना। स्थाई वह याद रह ठहरती नहीं। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं, बहुत है जिनको ये नशा चढ़ता नहीं है ना। तो यहाँ हाँ, इस लाइन में से, इस पैराग्राफ में से हम कौन सी लाइन उठाएंगे? बताएं, इतना पढ़ा ना हमें, तो हम कौन सी लाइन में आ रहे हैं बताओ। ओम शांति दीदी। नशा मतलब योग में बैठते हैं लेकिन याद का नशा नहीं, नशा चढ़ाने। यहाँ जो बाबा ने कहा ना कि इतनी खुशी कोई विरले को ही यहाँ रहती है ना। तो हमें मुरली से में भी क्या अपने लिए ले लेना है। मुरली में तो बाबा बहुत कुछ कहते हैं ना, और सब इम्पोर्टेंट ही होता है, लेकिन सबके लिए अलग अलग कुछ बातें होती है ना। तो
तो हमें ये लाइन लेनी है कि इतनी खुशी कोई विरले को ही यहाँ रहती है, तो बाबा मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपका विरला बच्चा हूँ, है ना? तो हमें ये नशा चलो निरंतर नहीं है लेकिन नशा तो है ना, और धीरे-धीरे हम चढ़ा रहे हैं इस नशे को। बाबा ने कहा उस उन सत्संगों में आदि में तो कथाएँ सुनते भी खुशी होती है, देखो। और यहाँ बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए, देखो, है ना? सत्संगियों को खुशी है लेकिन बच्चों को खुशी नहीं है, जिसके पास सन्मुख भगवान है, साक्षात भगवान है, जिसके साक्षात्कार के लिए एक बूँद के लिए हम तरस रहे थे, वो हमारे पास है और हमें कोई नशा नहीं है। हाँ, कितनी गलत बात है ना। बाबा देखो आज बहुत फरियाद कर रहा है। जिस्मानी पढ़ाई वालों को देखो कितनी खुशी रहती है, देखो फिर से बाबा कह रहे हैं। पर यहाँ वालों को इतनी खुशी नहीं रहती। पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। ऐसे समय गीत सुनने, फिर बाबा ने युक्ति भी हर लाइन में युक्ति बताई है। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है ना? पढ़ाई से वर्षा मिलता है। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने की। बाकी और क्या चाहिए? ऐसे स्टूडेंट को अंदर से अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। दीदी माइक ऑफ हो गया है। हाँ, 1 मिनट हाँ। सॉरी। तो बाबा ने कहा हाँ, ऐसे स्टूडेंट अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। रात-दिन की नींद फिट जाए, देखो, खुशी में रात-दिन की नींद फिट जाए, है ना? ख़ास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप को, ऐसे टीचर को याद करते रहना चाहिए, जैसे मस्ताने। बड़ा प्यारा वर्ड लगा हमें मस्ताने, बस ऐसे मस्ताने बन जाएँ, है ना? ओहो! हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु यहाँ गड़बड़, है ना? माया याद करने नहीं देती, मित्र संबंधियों की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है, पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। देखो, हाँ, स्कूल में पढ़ाने वाले का चेहरा कितना खुशनुमा रहता है, देखो पढ़ने वाले का सॉरी हाँ, स्कूल में पढ़ने वाले का चेहरा कितना खुशनुमा रहता है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं और वह खुशी कोई विरले को ही रहती है, नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, याद रहे तो भी खुशी रहे, है ना? कितने अलग-अलग युक्तियाँ हैं, आज इस मुरली को बहुत अच्छे से शांति से समझना ना, एक-एक लाइन पर गौर करना क्योंकि हम बहुत डेप्थ में नहीं जा पाएँगे आज, है ना? तो आपको बहुत कौन-सी युक्ति है, कौन-सी फरियाद है, आज का यही होमवर्क रहेगा कि पूरी मुरली में फरियाद क्या की है बाबा ने, है ना? कौन-सा उलाहना दिया है, फिर बाबा ने हमें क्या विधि बताई है, कौन-सी युक्ति बताई है, हाँ? ये हमें ध्यान रखना है। और आज बाबा ने धर्मराज का रूप भी धारण किया है, तो धर्मराज बनकर बाबा ने क्या-क्या महावाक्य उच्चारण किए हैं, वो भी हमें चेक करना है। परंतु पास्ट का कर्म भोग देखो बाबा ने क्यों ऐसा होता है, उसका कारण, है ना? देखो कारण बताया। परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है जो बाप को याद ही नहीं करने देते। देखो, मुँह फिर भी किचड़े तरफ चला जाता है। मतलब ये हमारे कर्मों का बोझ है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, याद से योग की अग्नि से विकर्मों को भस्म करो और अपने हिसाब-किताब चुकतो करो। है ना? वरना क्या होगा बुद्धि उस तरफ बार-बार जाएगी क्योंकि किसी को परेशान कर कर आए हैं, दुखी कर कर आए हैं, किसी के साथ बहुत स्नेह है, तो बट ऑब्वियस है बुद्धि उस तरफ जाती है। तो क्या करो याद से उसको हाँ, उसको क्या करना है हील करना है, उस संबंध को हील करना है, उस संबंध को सकाश देना है। जिसकी याद आती है वो रिश्ता बाबा के साथ जोड़ना है, वो संबंध बाबा के साथ जोड़ना है, तो वहाँ से हमारा मोह निकल जाता है। महान सौभाग्यशाली वो, बहुत पावरफुल वाक्य, महान सौभाग्यशाली वह जो बाप की याद में रहे। भगवान पढ़ाते हैं भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए, देखो, है ना? अलग-अलग रीति बाबा कहते हैं, भगवती बनाने के लिए कितना नशा रहना चाहिए। वह खुद भगवान है, साथ ले जाएँगे, सन्मुख कितना समझाते हैं, तुम स्टूडेंट हो,
पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो, है ना? बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। अच्छे-अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। अब ये अच्छे-अच्छे बच्चे कैसे होंगे? हाँ? अच्छे-अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते मतलब क्या? हाँ, अच्छे-अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते मतलब अच्छे बच्चे में कौन आ जाता है? जो निरंतर योग करते, क्लास करते, सेंटर पे जाते, सेवा तो करते। नहीं, तो फिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा याद नहीं करते? मतलब याद में नहीं बैठते हैं, सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, क्लास हाँ, कर रहे हैं, लेकिन बस। हर बात बाबा से कहना वो सब भूल जाते हैं, वक्त पे भूल जाना, जैसे कि मैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलो, अपने आप को कभी नीचा नहीं, कभी भी नहीं करो। नहीं, मतलब है ना, काम हो जाने के बाद याद आता है, सॉरी हाँ बाबा, बोल के स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आधे में याद आता है तब बोल देती हूँ, हाँ अभी हाँ, कोई आपको बात बोल नहीं, जब याद आए। रहे हैं। अपने आप को है ना, देखो हमने क्या बोला आपको, कौन सी लाइन उठानी है, मैं विरला बच्चा हूँ, चाहे नहीं कर रहे, लेकिन बाबा सही। मैं विरला हूँ, मैं तो तुझे बहुत याद करती हूँ, मुझे मेरे जैसा नशा हाँ, किसको नहीं है कल ना, ऐसे। होली था ना, कल निश्चय लिया था कि कितने दिन से चार्ट बंद हो गया है, मतलब 2025 में, अभी फरवरी पूरा नहीं हुआ है, अब देना ही है, या कल से स्टार्ट किया, भले जैसा भी देना ही बस दो, जैसा भी देना हो दो, है ना? देखो आज भी बाबा ने है। कहा, कल भी कहा था, रोज कहता है चार्ट के लिए बाबा। हाँ है ना? तो बाबा अच्छे अच्छे बच्चे के लिए कह रहे हैं जो सेवाएं बहुत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं बाबा की सेवाओं के लिए, फिर भी याद नहीं करते हैं, क्लासेस भी कराते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं लेकिन याद नहीं करते। श्री बाबा ज्ञान सागर हैं, पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं, यह याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। ऐसी जितनी भी लाइन्स है ना, वो सारी युक्तियां हैं, है ना? तो आज जब इसको रिवाइज करो, होमवर्क करो, तब ये याद रखना कि ये युक्ति है, ये कारण है, ये निवारण है ना, ये उलना है, ऐसे पॉइंट आउट करना सारे के सारे, बड़ा मजा आएगा। फिर बाबा ने गारंटी दी है, मैं गारंटी करता हूँ, एक बाप के सिवा और कोई याद ना कर रहे, और कोई भी याद नहीं करोगे तो विनाश होने वाली, सॉरी, मैं गारंटी करता हूँ एक बाप के सिवा और कोई को याद ना करो, विनाश होने वाली चीज को क्या याद करना है? देखो पहले कहा कीचड़ पट्टी है, क्या याद करना है? अभी कहता है विनाश होने वाली चीजों को क्या याद करना है? जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप कटते जाते हैं, बहुत कमाई होती है। तुम तो ज्ञान वाले हो, भक्ति से कंपेयर करके बाबा ने कहा तुम तो ज्ञान वाले हो, सवेरे वो भी उठ जाते हैं तो हम क्यों नहीं उठेंगे? सवेरे उठ याद करो, तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है, परंतु कई ऐसे फँस पड़ते हैं कि बात मत पूछो। किच्चर-पटी से निकलते नहीं, सारा दिन किचड़ा ही बोलते रहेंगे, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं। अब देखो, क्या अपने आप को चेक करना कि मेरे मुख में से कौन से कैसे-कैसे शब्द निकल रहे हैं, कहीं मैं इस लाइन में तो नहीं आती हूँ ना? क्या ये चेकिंग करना है हमें, है ना? कई बच्चे सारा दिन सर्विस के लिए भागते रहते हैं, बाप की जो सर्विस करते हैं ना, याद भी वह आएँगे, है ना? एग्ज़ाम्पल पापा ने मनोहर दादी का दिया, देखो आज करनाल भागी, कल कल वहाँ भागी, तो बहुत सेवा करती है वो बच्ची, तो बाबा ने उसको याद किया आज। जो आपस में लड़ते रहेंगे वो सर्विस क्या करते होंगे, है ना? जो अंदर-अंदर ही उनका खिट-पिट चलता होता है ब्राह्मणों में, वो बाबा की सर्विस क्या करेंगे और क्या याद करेंगे? याद ही नहीं ठहरेगी ऐसी आत्माओं को तो। बाप को प्यारे कौन लगेंगे? बाबा ने पूछा है। तो जो अच्छी सर्विस करते हैं, दिन-रात सर्विस की ही चिंता रहती है, बाप के दिल पर वही चढ़ते हैं। जो लास्ट वीक एक मुरली चली थी है ना, कौन चढ़ता है बाप के दिल पर और कौन नहीं चढ़ता है। आज वो वाली वाणी हम रिवाइज़ करेंगे। इस लाइन के साथ वो वाणी याद आ गई, है ना? घड़ी-घड़ी ऐसे गीत सुनते रहो तो याद रहे नशा चढ़े। कोई समय किसको उदासी आ जाती है, तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। देखो इसको युक्ति बोलते हैं, है ना? युक्ति क्या है? अगर खुशी नहीं है तो क्या करो? मस्त गीत सुनने लगो। बाबा ने कहा, "ओहो! हम विश्व का मालिक बनते हैं।" बाबा ने ऐसे 10-12 रिकॉर्ड छाँट कर अलग रखे हैं, जो अब हर एक के पास रहने चाहिए, बाबा ने कहा, है ना? और हमारे पास तो आज इतने सारे, मतलब पूरा संसार हमारे पास है इस मोबाइल में, है ना? हम जो चाहे वो मस्त गाना लगाएँ और मस्ताने बन जाएँ। मतलब कई बार देखो ऐसा होता है, बाबा का मना भी करता है और कई बार कहता है ये, हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि बाबा की याद में रहना और मस्त रहना और खुशी में रहना। अब उसके लिए कोई विधि अपनानी पड़े तो अपना लो, है ना? फिर ये नहीं सोचो अच्छा मेरे तो गीत से ही होता है, तो कोई बात नहीं, होता तो है ना, कर लो, है ना? परंतु फिर भी बाबा कहते हैं भूल जाते हैं, कई तो चलते-चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, माया वार कर लेती है। अभी तुमको राइट और रॉन्ग सोचने की बुद्धि मिली है। जब से बाबा की श्रीमत मिली हमें पता चला क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। हाँ, जैसे पाप और पुण्य का हम चार्ट दे रहे तो कितना अवेयरनेस आती है कि ना ये पाप में जा रहा है, ये पुण्य में जा रहा है। तो ये अवेयरनेस कौन देता है? ज्ञान का सागर देता है हमें, ये बुद्धि दी है उसने। तुम्हारे सिर पर जन्म-जन्म का, जन्मांतर का बोझा है, उसके लिए जितना
याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। हाँ, भले सर्विस तो करते हैं परंतु अपना हिसाब रखना है। पूरा दिन सेवा करो लेकिन क्या करो अपना हिसाब रखो। तो यहाँ हमारा चेकिंग फिर से आता है, हम बाप को कितना समय याद करता है, ये बाबा ने आज मेन कहा है। याद का चार्ट कोई नहीं रख सकते। है ना? पॉइंट भले लिखते हैं परंतु याद भूल जाती हैं, तो यहाँ हमारा नाम नहीं आना चाहिए देखो, है ना? बाबा हम तो देते हैं, जैसा आता है वैसा देते हैं, अगर हमसे कोई भूल हो रही है तो आप दिखाना, हमें सिखाना बाबा, है ना? ऐसे बाबा से बात करो कि क्या भूल हो रही है चार्ट देने बाबा? तो बाबा टच कराएगा, अगर हमसे कोई भूल हो रही है ना तो बाबा सिखाएगा हमें, है ना? फिर बाबा ने कहा याद में रहो, भाषण करेंगे तो बहुत बल मिलता है। मैं ही आकर बहुतों की मदद करता हूँ। सर्विस तो करनी है, देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है। समझने वाले अगर समझाने वाले में अक्ल नहीं है तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर वह भी कहते हैं कि बाबा ने ही ये सर्विस कराई है। नहीं कहते हमारे में तो ये ताकत नहीं है। ये तो बाबा करन करावनहार है जो कराता है। बाबा ने मुरली चलाई और कोई को तो अपना ही अहंकार चढ़ जाता है ना? मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ, फिर वह ब्राह्मण से भी तीखे हो जाते हैं। उन आत्माओं में बाबा प्रवेश करता है कल्याण करने के लिए, तो वो आत्माएं ब्राह्मणी से भी तीखी हो जाती है। कोई तो बुद्धू होते हैं, है ना? कोई हेड बनकर बड़ा नशा चढ़ जाता है, मतलब अहंकार आ जाता है। कोई बड़े आदमी से भी तू तू करके बात करते हैं। देखो किसी से तू तू करके बात नहीं करनी है, चाहे हमारी कितनी भी बेस्ट फ्रेंड है ना, हमें उनको आप कहना है, रिस्पेक्ट से बुलाना है, रिगार्ड से बुलाना है ना? फिर बाबा ने कहा ऐसे बहुत है जो टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया हो तो एक बाबा का ही है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। मतलब बाबा को कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कोई पाप किए ही नहीं, इसलिए वो ऑलरेडी पास है। तो पास किसको करना है? हमें करना है। हाँ, कई तो ऐसे चलन चलते हैं कि बस ये और वो बस बाबा जाने और कोई ना जाने। एक मिनट, हाँ। सॉरी। तो पापा ने कहा अभी तुम बच्चों को सजाओ से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है। बल कोई पैसे में मदद भी करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओ से बचने का करना है, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। बाबा ने बहुत कड़े शब्द बोले, हम जिनकी पालना करता हूँ ना उनको फिर सजा खिलाऊंगा, उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। जैसी कड़क बाबा ने भाषा यूज की है आज, है ना?
तो यहाँ तक हम ले रहे हैं और बीच का अभी 2 पैराग्राफ बाकी है। हमें मीटिंग को एंड करना पड़ेगा, लेकिन हम सॉरी, बाकी के 2 पैराग्राफ आप लोग करना। वरदान ले लेते हैं। अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। आप परमात्मा रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदाकाल के लिए बाप समान बन जाते हो। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, शिष्ट वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभकामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। बहुत पावरफुल वरदान स्लोगन है। और अव्यक्त इशारा है, सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इस स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है। लेकिन सभ्यता के साथ नशा रहे कि हम शिव की शक्तियां हैं, हिम्मत शक्तियां, मददे सर्वशक्तिमान, है ना। तो ये थे आज के महावाक्य। बहुत ही पावरफुल महावाक्य है आज के। प्लीज आपको बाकी के 2 पैराग्राफ करने होंगे। एक बात आपसे शेयर करनी है। 1 मिनट। हाँ, शुक्रिया मीठे बाबा का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।